नमस्कार दोस्तों, मैं हूं समैया। आज हमारा नया टॉपिक है प्रेशर ट्रांसमीटर वर्किंग प्रिंसिपल। एक्चुअली ये टॉपिक में हम लोग एक्चुअली प्रेशर क्या है, कितना टाइप ऑफ प्रेशर रहता है, उसमें यूनिट्स क्या है और ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करता है, वो इंस्ट्रूमेंट कैसे काम करता है, कौन सा प्रिंसिपल में काम करता है और उसमें क्या क्या पार्ट्स रहता है, उसमें क्या क्या मेंटेनेंस एक्टिविटीज़ करना पड़ता है और उसका इंटरनल कंस्ट्रक्शन कैसे रहता है और उसका एप्लीकेशंस क्या है और इसमें जो सप्लायर क्या है, ये एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस क्या है, ट्रबल शूटिंग क्या है, सब के बारे में इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो ये आप लोग नया है तो एक बार ये वीडियो पूरा देख लीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। प्रेशर इज ए रेशियो ऑफ द फोर्स एक्टिंग सर्टेन मेजरमेंट ऑफ एरिया, मतलब एक पर्टिकुलर एरिया में एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ फोर्स आप अप्लाई करेंगे तो उसी को बोलते हैं हम लोग को प्रेशर। और प्रेशर का यूनिट क्या है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये न्यूटन क्या है, फोर्स का यूनिट है और एरिया का है मीटर स्क्वायर। सो न्यूटन मीटर स्क्वायर इज ए फोर्स प्रेशर। इसका भी फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पे दिखा हुआ है, ये क्लियरली आपको समझ में आएगा। प्रेशर इसको फोर्स बाई आप सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रेशर, आप सर्टेन अमाउंट ऑफ एरिया में आप इतना प्रेशर से आप इसमें इतना वेट इसमें उसको ऊपर रखे तो कितना जो फोर्स आएगा वो जो है मूवमेंट को जो एक्टिविटी जो हो रहा है उसी को बोलते हैं हम लोग को प्रेशर। ये प्रेशर को हम लोग 1 kg या प्रेशर को हम लोग को न्यूटन में है तो 9.8 न्यूटन को बोल सकते हैं हम 1 kg। और ऐसे यूनिट का 1 पास्कल इक्वल टू 1 न्यूटन डिवाइडेड बाय 1 मीटर स्क्वायर, ये है आपका ऐसे यूनिट का। अब ये फैक्टर से आपको प्रेशर भी दूसरा कोई भी यूनिट से हम लोग कन्वर्शन कर सकते हैं। ये है आपका प्रेशर और ये मेजर प्रेशर का वर्किंग प्रिंसिपल है, उसका फार्मूला है। और प्रेशर में क्या है, प्रेशर कितना टाइप ऑफ प्रेशर है आपको वो भी है। प्रेशर में 2 टाइप ऑफ प्रेशर है, एक स्टैटिक प्रेशर है, एक डायनामिक प्रेशर है। स्टैटिक प्रेशर इज ए स्टेबल प्रेशर है, वो कहाँ पे भी कोई भी एरिया में वो कोई भी मेजर कर दीजिए, सब एरिया में एक ही सब डायरेक्शन में सेम रहेगा, उसको बोलते हैं स्टैटिक प्रेशर। फॉर एग्जांपल एक टैंक में हम लोग को कुछ लिक्विड फिलअप करके कुछ प्रेशर लेके आया, उसको वो टैंक में कहाँ पे भी पोजीशन में आप मेजर कीजिए प्रेशर सेम रहेगा, इसी को बोलते हैं स्टैटिक प्रेशर। और डायनामिक प्रेशर इज डायनामिक प्रेशर क्या है, कोई भी लिक्विड का कोई भी हम लोग जो मेजर कर रहे हैं उसी का जो मूवमेंट रहेगा वन प्लेस टू अनदर प्लेस, वो मूवमेंट रहता है, उसी को बोलेगा हम लोग डायनेमिक प्रेशर है। वो मूवमेंट जो हो रहा है उसी को हम लोग मेजर करेंगे तो वो जो प्रेशर बोलेंगे डायनेमिक प्रेशर है। वो डायनेमिक प्रेशर हम लोग फॉर एग्जांपल हम लोग ले लेंगे तो कोई भी एक लाइन के अंदर कुछ लिक्विड जा रहा है, वो लिक्विड का हम लोग जो प्रेशर मेजरमेंट करेंगे उसको डायनेमिक प्रेशर बोल सकते हैं। डायनेमिक प्रेशर हम लोग को ज़्यादा सारा यूज़ करता है फ्लो मेजरमेंट में, डायनेमिक प्रेशर को हम लोग कंसिडर करता है। ये आगे देखेंगे कैसे हो जाता है। नेक्स्ट ओनली प्रेशर्स कितना टाइप ऑफ प्रेशर है, स्टैटिक एंड डायनेमिक को छोड़ के एक्चुअली प्रेशर्स 4 टाइप है। वो क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, गेज प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज ए नॉर्मली जो एयर का जो हेल्थ के ऊपर जो एयर है, जो एयर का मतलब हवा का जो फोर्स है एर्थ के ऊपर ऑब्जेक्ट, जो भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो एयर का जो फोर्स आ रहा है उसी को बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है, हमको सी लेवल भी बोलते हैं। सी लेवल हमारा कितना है 760 Hg, उसका इक्वल टू हम लोग को 180 है ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1, उसको हम लोग 14.7 PSI भी बोल सकते हैं, उसी को बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब क्लियर हो जाएगा होगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है, सी लेवल ऑफ 760 Hg मतलब 14.7 PSI जो है प्रेशर है उसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। ये प्रेशर आपको बिल्डअप होगा किसका वजह से, जो एयर के ऊपर जो दर्द के ऊपर जो एयर है हवा है उसका जो हम लोग को जो हमारा ऊपर जो मतलब उसका इम्पैक्ट जो हो रहा है उसी को बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो। उसके बाद नेक्स्ट सेकंड वन है गेज प्रेशर। गेज प्रेशर इज एबो द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम लोग का नॉर्मल कितना है 14.7 PSI, उससे ऊपर जो भी ऐड होगा उसको जो ऐड होगा पॉजिटिवली ऐड होगा, पॉजिटिव प्रेशर को एबो एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो भी पॉजिटिव प्रेशर, उसी को बोलेंगे गेज प्रेशर। ठीक है, वो क्लियर हो गया होगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर से
जो ऐड होगा, पॉजिटिवली ऐड होगा, प्लस ऐड होगा, उसी को बोलेंगे गेज प्रेशर। नॉर्मली गेज प्रेशर क्या होता है ना, कोई भी पाइपलाइन में, कोई इंडस्ट्री में हम लोग कोई पाइपलाइन का, कोई टैंक का प्रेशर मेजर कर रहे हैं तो उसी को हम लोग बोलेंगे तो गेज प्रेशर है। मतलब हम लोग जीरो से, गेज नॉर्मली लगाने से पहले जीरो दिखते हैं, नीडल आपको जीरो में रहेगा। कोई लाइन में लगाए तो आपको वहाँ से स्टार्ट होगा, जीरो से स्टार्ट होगा। मतलब एटमॉस्फेयर प्रेशर को जीरो हम लोग मान लिया वहाँ पे। एटमॉस्फेयर प्रेशर उसमें हम लोग नहीं दिखाएगा नॉर्मल गेज में। इसलिए एटमॉस्फेयर प्रेशर से जो एक्स्ट्रा जो गेज दिख रहा है उसको बोलेंगे हम लोग गेज प्रेशर बोलते हैं। ठीक है। थर्ड वन इज एब्सोल्यूट प्रेशर। एब्सोल्यूट प्रेशर क्या है, एटमॉस्फेयर प्रेशर प्लस गेज प्रेशर, उसी को बोलेगा एब्सोल्यूट प्रेशर। एटमॉस्फेयर प्रेशर कितना है 14.7 psi है, प्लस गेज प्रेशर कितना है, गेज प्रेशर आपका रियली कुछ है तो है, नहीं तो जीरो है। नॉर्मल अभी एटमॉस्फेयर प्रेशर अभी हम लोग जो है अभी नॉर्मल कंडीशन में है, हम लोग ओनली एटमॉस्फेयर प्रेशर में। फॉर एग्जाम्पल हमारा सामने एक पाइपलाइन है, पाइपलाइन में 4 kg प्रेशर है। अभी वो उसका बोलेंगे आप एब्सोल्यूट प्रेशर कितना होगा, एटमॉस्फेयर प्रेशर प्लस मतलब 1 kg प्लस अंदर का जो 4 kg, मतलब टोटल 5 kg। वो जो 5 kg को बोलेंगे हम लोग एब्सोल्यूट प्रेशर। समझ में है ना। तो एटमॉस्फेयर प्रेशर प्लस गेज प्रेशर दोनों को मिला के बोलेंगे एब्सोल्यूट प्रेशर। क्लियर। नेक्स्ट वैक्यूम प्रेशर। वैक्यूम प्रेशर इज बिलो एटमॉस्फेयर प्रेशर। एटमॉस्फेयर प्रेशर से जो डाउन नेगेटिव साइड जो रहेगा उसी को बोलेंगे वैक्यूम प्रेशर। क्लियर। इसी को एक फार्मूला चार्ट है, वो चार्ट देखना आपको तो क्लियरली समझ में आएगा। देख लीजिए, ये देख लीजिए, यहाँ पे ये एटमॉस्फेयर प्रेशर है, यहाँ पे 14.7 psi है, यहाँ पे इधर से ऊपर जाएगा तो गेज प्रेशर है, इधर से नीचे आए तो आपको वैक्यूम प्रेशर है। तो सिंपल याद रखने के लिए, आपको सिंपली समझ में आने के लिए। ओके। यहाँ से डाउन है, ये लाइन से आपको डाउन में वैक्यूम है, इससे ऊपर आएगा गेज प्रेशर है। बट यहाँ पे कितना एटमॉस्फेयर प्रेशर 1 kg मान लीजिए, 14.7 psi। ठीक है। ये अब यहाँ ये लाइन तक आपको क्लियर हो गया। अभी एब्सोल्यूट प्रेशर, जो ब्लू लाइन है एब्सोल्यूट प्रेशर। एब्सोल्यूट प्रेशर क्या है, यहाँ से जो है एटमॉस्फेयर प्रेशर है ना, यहाँ तक जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस गेज प्रेशर, यहाँ से जो आगे जाएगा एटमॉस्फेयर प्रेशर जो बढ़ेगा वो गेज प्रेशर है, दोनों मिलाकर तो एब्सोल्यूट प्रेशर है। अभी जो हम लोग पढ़ा सेम आपको ग्राफिक में दिखा। गेज प्रेशर मतलब क्या, एटमॉस्फेयर प्रेशर से वो हाई प्लस होगा, जो एक्स्ट्रा पॉजिटिव जो बढ़ेगा वो गेज प्रेशर है। यहाँ से नेगेटिव वाला क्या है, वैक्यूम प्रेशर है। ठीक है। एक वैक्यूम प्रेशर है, एटमॉस्फेयर प्रेशर डाउन साइड है, वैक्यूम प्रेशर है, इससे ऊपर साइड जो है गेज प्रेशर है। ठीक है। इसका एक फार्मूला है, आपको ये चार्ट है तो आपको इजीली समझ में आएगा। गेज प्रेशर इक्वल टू एब्सोल्यूट प्रेशर माइनस एटमॉस्फेयर प्रेशर है, और वैक्यूम प्रेशर इक्वल टू एटमॉस्फेयर प्रेशर माइनस एब्सोल्यूट प्रेशर है। एब्सोल्यूट प्रेशर इक्वल टू एटमॉस्फेयर प्रेशर प्लस गेज प्रेशर। ये हम लोग जो एक्सप्लेन किए वही चीज़ है, ये आपको इजीली समझ में आने के लिए ये चार्ट है। नेक्स्ट क्या है, हम लोग को नंबर ऑफ, अभी जो प्रेशर मेजरमेंट करने के लिए हम लोग को अभी नॉर्मली अभी मार्केट में नंबर ऑफ टाइप ऑफ ट्रांसमीटर्स है। उसमें पीजो इलेक्ट्रिक है, कैपेसिटिव है, इंडक्टिव है, स्ट्रेन गेज है, ऐसा डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रांसमीटर हम लोग मार्केट में है। उसके वो एप्लीकेशन भी एक जगह एक ट्रांसमीटर हम लोग यूज़ करते हैं। नॉर्मली हम लोग इंडस्ट्रियल पर्पस मीडियम अप टू 350 kg तक हम लोग कैपेसिटिव टाइप ट्रांसमीटर यूज़ कर सकते हैं। उससे ज़्यादा है तो पीजो इलेक्ट्रिक वाला 700 kg तक, हम लोग 700 kg तक मेजर करने हैं तो पीजो इलेक्ट्रिक में चले जाएंगे। और इसलिए हम लोग जो एक कैपेसिटिव टाइप हम लोग आज डिस्कस कर रहे हैं, क्यों ज़्यादा इंटरेस्टली ज़्यादा यूज़ करते हैं डेली यूज़ में, इसलिए हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें है कैपेसिटिव टाइप ट्रांसमीटर में क्या रहता है, आपको ये है कैपेसिटेंस, वेरिएबल कैपेसिटेंस। बीच में आपको दो इलेक्ट्रोड है, बीच में एक मूविंग डायाफ्राम है। ये मूविंग पार्ट आपको इनसे इन हो रहा है, यहाँ से भी इन हो रहा है, दो पार्ट है, हाई प्रेशर लो प्रेशर। इसका प्रेशर का जो डिफरेंस है, किधर से ज़्यादा प्रेशर आए तो उधर से मूवमेंट होगा, जो सेंसिंग डायाफ्राम उधर से मूवमेंट होगा। कौन सा एरिया ज़्यादा बढ़ेगा तो वहाँ पे चार्जिंग ज़्यादा होगा। उसका तरफ से आपको इलेक्ट्रोड से जो चार्जिंग जो है, कितना एक्स्ट्रा जो चार्जिंग कैपेसिटी जो हुआ है वो इलेक्ट्रोड तरफ आपको ट्रांसमीटर में जाएगा। एक्सटर्नल ट्रांसमीटर में जो एक्सटर्नल ट्रांसमीटर आपको वो कन्वर्ट करेगा, आपका 4 to 20 चाहिए तो 4 to 20, 0 to 5 वोल्ट आते हैं, 0 to 5 वोल्ट आपको कैसे चाहिए ऐसे कन्वर्ट करके दे देगा वो ट्रांसमीटर।
इसका आप चार्जिंग आप ये जो कैपेसिटेंस कैसे आप मेजर करेंगे, सी इक्वल टू के ए डिवाइडेड बाई डी। सी इज द कैपेसिटेंस, के इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जो अंदर जो डाइलेक्ट्रिक मेटेरियल नॉर्मली जो कैपेसिटी टाइप में हम लोग यूज़ क्या करते हैं, सिलिकॉन फ्लूइड यूज़ करते हैं। ये फ्लूइड को डाइलेक्ट्रिक मेटल बोल रहे हैं। और ये इज़ द एरिया, एक प्लेट टू प्लेट बीच में गैप कितना है वो एरिया है। और डी क्या है आपका, डिस्टेंस, सॉरी डिस्टेंस, एक प्लेट टू एक प्लेट डिस्टेंस कितना दूर है। और ये इज़ द एक टोटल एरिया, यहाँ से यहाँ तक जो प्लेट जो एरिया आएगा, एरिया कितना है और डिस्टेंस कितना है, ये तीनों फैक्टर का हम लोग मिलेगा तो हम लोग कैपेसिटेंस हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। आगे देखेंगे, आपको एक क्लियर डायग्राम आपको समझ में आएगा। ये आपको सिंपल डायग्राम है, एक ब्लॉक डायग्राम टाइप है। ये देख लीजिए, यहाँ पे एक हाई प्रेशर टैपिंग, एक लो प्रेशर टैपिंग, ये ट्रांसमीटर है, ये इनसाइड ट्रांसमीटर है, ये आउटसाइड ट्रांसमीटर है। यहाँ तक आपका इम्पल्स ट्यूब आया है, ये ट्रांसमीटर का फिटिंग, यहाँ तक आपको मैनिफोल्ड यहाँ पे लगेगा। मैनिफोल्ड इससे इधर साइड आपको प्रोसेस साइड है, ये ट्रांसमीटर साइड है। यहाँ पे ये आइसोलेटिंग डायाफ्राम बोलते हैं। ये आइसोलेटेड डायाफ्राम में अंदर जो है ये वाला आपको सिलिकॉन फ्लूइड है, ये एक इलेक्ट्रोड है, ये एक इलेक्ट्रोड है। ये मिडिल वाला आपका डायाफ्राम है, मतलब यहाँ से प्रेशर ज़्यादा होगा तो डायाफ्राम उधर मूवमेंट होगा, उधर से ज़्यादा होगा तो इधर मूवमेंट होगा। ये मूवेबल डायाफ्राम है। इसके थ्रू आपका यहाँ पे इधर एरिया कैपेसिटेंस का जो एरिया चेंज होगा, एरिया चेंज होगा तो आपका कैपेसिटेंस चेंज होगा, उसको तरफ से आपको इलेक्ट्रिकल सिग्नल कन्वर्ट होके आपको रीडिंग दिखा देगा। अभी देख लीजिए, यहाँ पे ये हाई प्रेशर के लिए सूटेबल डायफ्राम है। यहाँ तक आपको कितना लाइन का प्रेशर है वहाँ तक यहाँ पे एक्ट होगा। ये जो प्रेशर एक्ट होगा लिक्विड के ऊपर, जो लिक्विड अंदर जो जाएगा लिक्विड जाके ये डायफ्राम को मूवमेंट कर देगा। ठीक है, ये इंटरनल कंस्ट्रक्शन है, वर्किंग ऐसा रहेगा। इसको मान लीजिए आपको इलेक्ट्रिकल डायग्राम में वायरिंग में देखना तो कैसा लगेगा, ये वाला एरिया को एक ये ऐसे दिखाएंगे, इधर से जो है कैपेसिटेंस ऐसे C1 मानेंगे, उधर साइड कैपेसिटेंस को C2 मानेंगे। दोनों के ये मिडिल वाला आपका जो डायाफ्राम है, ये डायाफ्राम का लाइन मानेंगे। अब इधर से प्रेशर दे रहा है, इधर से प्रेशर दे रहा है, ये मूवमेंट हो गया तो आपका एरिया चेंज होगा, उसका तरफ से आपका ये जो कैपेसिटेंस वेरी होगा आपको इलेक्ट्रिकल सर्किट में ऐसा दिखाएंगे C1 C2। ये कैपेसिटेंस कौन सा चेंज होगा उसको तरफ से अकॉर्डिंग टू आपका आउटपुट चेंज होगा। ये है आपका इंटरनल इलेक्ट्रिकल वायरिंग और ब्लॉक डायग्राम। ओके, फिजिकली देखने तो ऐसा रहेगा आपको। ये है आपका ट्रांसमीटर पार्ट, यहाँ पे आपको प्रोसेस टैपिंग, यहाँ पे कनेक्शन होगा दोनों साइड हाई लो। ये और थोड़ा कटिंग करके देखने तो ऐसा रहेगा। देख लीजिए, ये वाला एक, ये वाला एक, ये जो दिख रहा है आपको ये इंसुलेटेड हाई इंसुलेटेड डायफ्राम है। ये आपको डायरेक्ट यहाँ से जो लाइन है यहाँ से जाके इसको डायरेक्ट एक्ट करेगा, ये प्रेशर को, प्रोसेस प्रेशर इसको एक्ट करेगा। ये जाके अंदर जो सिलिकॉन लिक्विड रहेगा, लिक्विड को प्रेशर मूवमेंट करेगा। वो देख लीजिए ऐसा, ये वाला, ये इसके अंदर सिलिकॉन लिक्विड रहेगा। ये आपको प्रोसेस से जो आएगा, जो प्रोसेस लिक्विड इसको टच करेगा, ये डायफ्राम को, ये डायफ्राम को टच करके अंदर लिक्विड को मूवमेंट कर देगा। ये आपका इंटरनल कंस्ट्रक्शन ऐसा रहेगा। ये मूवमेंट होगा तो आपका इंटरनल कैपेसिटेंस चेंज होगा। इसका एडवांटेजेस जाए तो क्या है, कैपेसिटिव टाइप का जो एडवांटेजेस है कैपेसिटिव ट्रांसमीटर में क्या है, बेस्ट एक्यूरेसी रहेगा, एक्यूरेसी ज़्यादा रहेगा इसमें 0.01 to 0.2 तक इसका अंदर ही रहेगा, इसलिए बेस्ट एक्यूरेसी मिलेगा इसमें। लीनियरिटी भी रहेगा बट इतना जो है बाकी में जैसे इतना लीनियरिटी इसमें नहीं रहेगा, थोड़ा कम ही रहेगा। और फास्ट रेस्पॉन्स भी ज़्यादा रहेगा। रेंज इसमें 35 MPa मतलब 350 kg तक रहेगा। आपको रेंज भी आपको 80 पास्कल टू 35 MPa मतलब 350 kg तक ये आपको अच्छा परफॉर्मेंस देगा। इसका पावर कंजम्पशन भी बहुत कम रहेगा, एक कैपेसिटिव टाइप है इसलिए। ये डिसएडवांटेजेस इसमें क्या है, ये टेम्परेचर सेंसिटिविटी का है। ये टेम्परेचर का आपको इफेक्टिव इसमें दिखाएगा, आउटपुट आपको डिफरेंस आने के लिए टेम्परेचर भी आपको इन्फ्लुएंस दिखाएगा। कैसे, अब टेम्परेचर कम ज़्यादा हो गया तो आपको डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का होगा
प्रॉपर्टी चेंज होगा, उसका प्रॉपर्टी चेंज होगा तो आपका प्रेशर भी चेंज होने के लिए चांस रहता है, इसलिए टेम्परेचर सेंसिटिविटी का इसमें इम्पैक्ट रहेगा। सेकंड, स्ट्रे कैपेसिटेंस प्रॉब्लम। स्ट्रे कैपेसिटेंस मीन्स आपको इंटरनली जो भी एक दो प्लेट हम नॉर्मल लगा तो उसमें कुछ चार्जिंग प्रॉपर्टीज़ रहता है, उसको चार्जिंग प्रॉपर्टीज से वो उसमें चार्जिंग मतलब ऐड होगा। एक्सटर्नल से जो हम लोग रियली प्रेशर से डेवलप जो हो रहा है वो कैपेसिटेंस से इंटरनल सर्किट का कैपेसिटेंस जो ऐड होगा उसको बोलते हैं स्ट्रे कैपेसिटेंस। वो इंटरनल जो कैपेसिटेंस प्लेट का प्रॉपर्टी का थ्रू जो आएगा कैपेसिटेंस, वो वाला एरर इसमें आने के लिए चांस रहता है। नेक्स्ट है वाइब्रेशन का भी इम्पैक्ट रहेगा। वाइब्रेशन जगह में इसको एयर ट्रांसमीटर को आपको सूटेबल नहीं है। क्यों? वाइब्रेशन हो गया तो आपका सिलिकॉन का जो लिक्विड का आपको वो भी मूवमेंट होगा, डायफ्राम भी मूवमेंट होगा, इंटरनली मूवमेंट होगा तो आपको प्रेशर अब नॉर्मल दिखाने के लिए चांस रहते हैं। नेक्स्ट, लिमिटेड ओवर प्रेशर कैपेबिलिटी। इसको मैक्सिमम 350 तक ही जा सकता है, उससे ज़्यादा नहीं जा सकता है, इसलिए वो भी एक डिसएडवांटेजेस है। इसका कॉस्ट भी ज़्यादा है, वो भी एक पॉइंट आएगा आपको। बाहर नॉर्मल से कंपेयर करते इसको ज़्यादा कॉस्ट रहेगा। इसमें क्या है, कैपेसिटी और रेजिस्टेंस इज द नॉन लीनियरिटी। लीनियरिटी ज़्यादा इसमें पहला बताया, लीनियरिटी रहेगा बट इतना बाकी कम से कंपेयर करेगा तो इसमें उतना मतलब ज़्यादा नहीं रहेगा। नॉन लीनियरिटी प्रॉब्लम इसमें आ जाता है, नॉन लीनियरिटी प्रॉब्लम इसमें आ जाता है। सो ये है डिसएडवांटेजेस। और इसमें कहाँ पे ये कैपेसिटेंस ट्रांसमीटर हम लोग कहाँ पे प्रेशर ट्रांसमीटर कैपेसिटेंस हो जो भी है, प्रेशर ट्रांसमीटर कहाँ पे यूज़ करते हैं हम लोग? प्रेशर मेजरमेंट, कोई भी एक फ्लूइड का, लिक्विड का, गैसेस का, किसी का भी प्रेशर मेजरमेंट करने के लिए प्रेशर ट्रांसमीटर, ट्रांसड्यूसर्स और सेंसर्स यूज़ करता है। उसके बाद डिस्प्लेसमेंट मूवमेंट, मतलब वन प्लेस टू अनदर जो मूवमेंट होगा डिस्प्लेसमेंट उसको भी मेजर करने के लिए इसका हम लोग प्रेशर ट्रांसड्यूसर यूज़ करते हैं, प्रेशर ट्रांसमीटर यूज़ करते हैं। फोर्स मेजरमेंट, आप प्रेशर ट्रांसमीटर मीन से फोर्स बाय एरिया, सो प्रेशर फोर्स भी आएगा, आपको एरिया मालूम है, प्रेशर मालूम है तो फोर्स मतलब कितना है वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं इसके थ्रू। और लेवल मेजरमेंट, आपको लेवल एंड फ्लो मेजरमेंट में भी इसको यूज़ कर सकते हैं हम लोग। डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट मतलब वही आपका डिफरेंशियल प्रेशर जो आएगा उसके तरफ से आपको डिफरेंस प्रेशर से आपको लेवल एंड फ्लो मेजरमेंट करने के लिए हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। इसमें सप्लायर में इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ सप्लायर्स इसमें है। उसमें फॉर एग्जांपल कुछ सैम्पल है इसमें। रोजमाउंट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का है, एबीबी इंडिया, सीमेंस प्राइवेट लिमिटेड का है, फोर्स मार्शल भी है, योकोहामा इंडिया लिमिटेड भी ये है। ये मेजर हमारा इंडिया में सप्लायर्स है। थैंक यू दोस्तों, ये हमारा आज टॉपिक है। आप लोग को अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।